हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे। पर बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ना, स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाली है जो एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, कौन कौन सी कॉलेज हैं जिनके अंदर सीटें ऐड हुई है, और कौन कौन सी कॉलेज के अंदर क्या क्या आपके बोले तो कोर्सेज चल रहे हैं, और क्या उसकी फीस रहने वाली है, हॉस्टल फीस, सब कुछ डिटेल आज की इस वीडियो में खोलने वाला हूं। लास्ट ईयर की कट ऑफ और इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, कोर्स की बात भी हम लास्ट में करेंगे। मैं सीधा आता हूं, एम्स पैरामेडिकल ओपन राउंड कट ऑफ जो आपके जो 29/9/2023 को लास्ट आपका ओपन राउंड का रिजल्ट आ गया था। 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। मतलब ओपन राउंड में किस बच्चे को कॉलेज मिल गई थी, तो ओपन राउंड के अंदर किस बच्चे को कॉलेज मिल गई थी, कितनी रैंक पर। पैरामेडिकल की बात कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 के अंदर पहली चीज तो सुन लेना कि नंबर ऑफ सीट 200 थी। कितनी थी? 200 थी। और इस बार 2024 के अंदर नंबर ऑफ सीट 500 प्लस है, मतलब 500 से ज्यादा सीट है। मतलब 2023 में 200 सीट थी, इस बार 500 प्लस सीट है। तो कट ऑफ का क्राइटेरिया मतलब आप मान के चलो लगभग समान रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या दुगनी हो चुकी है। याद रखना, मतलब जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वही लगभग कट ऑफ एम्स पैरामेडिकल की इस बार रहने वाली। तो मतलब इस बार बच्चों ने फॉर्म ज्यादा लगाए हैं। तो अगर हम बात करें बीएससी पैरामेडिकल कट ऑफ की, अगर हम बात करें 2023 की, जनरल कैटेगरी से 671 बोले तो रैंक के परसेंटेज थे 48, और जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक थी ना उसके 94 परसेंटेज थे, सेकंड रैंक वाले के 92 परसेंटेज और थर्ड वाले के भी 92 परसेंटेज थे। ठीक है, उसके बाद 89, फिर 88, 86 ऐसे गिरते गिरते हुए आए। तो जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी से 48 परसेंटेज थे उसको कोई ना कोई एम्स पैरामेडिकल की कॉलेज मिल गई थी, और जो बच्चा और कोई ना कोई कोर्स मिल गया था। ओबीसी कैटेगरी से 45 परसेंटेज 998 रैंक के ऊपर, और एसटी कैटेगरी से 1518 40 परसेंटेज, और एस टी AWS इसमें भी जिस जिस बच्चे के 40 परसेंटेज के अराउंड बने थे ना उन सबको कॉलेज मिल गई थी। OCS वालों को भी, OCS का मतलब कौन था? ऑन कन्वर्टेड सीट एज पर द इंफॉर्मेशन ओपन राउंड सीट, तो मतलब कुछ सीटें कन्वर्ट हुई थी, उनमें संख्या बढ़ी थी। तो ये तो मतलब 40 परसेंटेज वालों को पास किया गया था। जो लास्ट टाइम का जो क्राइटेरिया था ना बच्चे, उस क्राइटेरिया में जो 40 परसेंटेज जिस बच्चे के आ रहे थे उसको पास किया गया था, और 45 परसेंटेज जो था वो आपके ओबीसी और यूआर वालों को पास किया गया था, जनरल कैटेगरी को। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम की परसेंटेज का क्राइटेरिया था। तो आप इन बच्चों को मतलब क्वालिफाई, तो अब आपको मिनिमम आपको 45 परसेंटेज चाहिए जनरल ओबीसी से, और SC ST से आपको 40 परसेंटेज। ये क्राइटेरिया ये पास कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो इस बार 2024 में 500 प्लस सीट है। अब 500 प्लस सीट है तो बच्चे कौन कौन से कोर्सेज है? देखो, बीएससी नर्सिंग के कोर्स अगर एम्स दिल्ली के अंदर है तो एक तो है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कौन सा है, और एक है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब हर एक कोर्स के आगे उसका ये भी दे रखा है कि ये इतने साल का कोर्स है। जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का 3+1 मतलब 4 साल का कोर्स है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का 4 साल का कोर्स है। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का 3.5 साल का। लगभग कोर्स आपके 3.5-4 साल के हैं, लेकिन आप पोस्ट बेसिक जो आपको करना नहीं है। ठीक है, बीएससी हॉनर्स वाले, जो बीएससी हॉनर्स वाला आपका अभी है नहीं, तो बीएससी हॉनर्स का तो अलग से फॉर्म भरा जाता है, जिसको गर्ल्स फॉर्म, जिसका केवल गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती है। ये वाला जो था इसमें गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती है प्लस बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब 513 सीटों में से कुछ सीटें आपकी एम्स दिल्ली में हैं। फिर आप अगर आप चाहते हो कि सर हम BMLT का कोर्स करना चाहें तो ये BMT वाला कोर्स 3 साल का, OT आपका 3 साल का, रेडियोलॉजी वाला 3 साल का, MTRT वाले, ये अलग अलग सालों में अलग अलग कोर्स है। एम्स ऋषिकेश जो बच्चा जाना चाहता है, काफी बच्चों की फेवरेट कॉलेज है एम्स ऋषिकेश। तो एम्स ऋषिकेश में एक तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोलॉजी आप जानते हो ना, आइज का टेस्ट होता है, तो वो के जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। तो आप आइज से रिलेवेंट आप बनोगे। आप बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, आप यूरिन वगैरह का टेस्ट करना चाहो तो उसका भी
4 साल का कोर्स है। रेडियोथेरेपिस्ट करना चाहो तो ये भी कोर्स है आपका एम्स ऋषिकेश में। स्लीप टेक्नोलॉजी का कोर्स भी है, रेस्पिथेरेपी का भी, रेस्पिरेटरी थेरेपी का भी है, न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी भी है, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी भी है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी है, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी है। तो सबका लगभग लगभग 4 साल का कोर्स है। तो एम्स ऋषिकेश में ये मिल जाएंगे, एम्स नागपुर में आपको ये 2 कोर्स मिल जाएंगे, लैब टेक्नोलॉजी का और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी का ये कोर्स। फिर एम्स बिलासपुर में आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। एम्स जबलपुर जोधपुर में भी है बच्चे, एम्स बीबी नगर में है, एम्स रायपुर में ये कोर्सेज हैं। अब एक चीज लिख रखी है प्यारे बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट शब्दों में एम्स ने, द academic session commence on 1st August every year. Selected candidate have to join with the timeline indicated by the, तो मतलब आपका 1 अगस्त के अराउंड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट 30 सितंबर तक आपका एडमिशन होगा। ओपन राउंड का 29 सितंबर का जो रिजल्ट की जो डेट के अकॉर्डिंग आया था, तो इसके बीच में मतलब लास्ट 30 सितंबर तक आप ओपन राउंड तक कॉलेज में पूछ जाते हो। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ज्यादा होती है, सेकंड में फिर डाउन जाती है और ओपन की सबसे डाउन चली जाती है। ठीक है, तो ये आपके कोर्स रहेंगे। अब बेटा आपका सिलेबस क्या है, क्या हम पढ़ें और क्या नेगेटिव मानो, तो मैं एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको एकदम एक्यूरेट तरीके से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे बच्चों आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी, पैरामेडिकल की बात कर रहा हूं बेटा, पैरामेडिकल की। ठीक है, आपका जो ये तीनों सब्जेक्ट आएंगे 90 एमसीक्यू आएंगे आपके, 90 एमसीक्यू। ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल आल्सो कॉमन फॉर ऑल एम्स। 1.5 घंटे का पेपर आपका, अगर मैं ये कैसे लिख रहा हूं मैं, हाँ इस तरीके से ये लिखा हुआ है 1/2, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका। बोले तो 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलने वाली है। ठीक है, 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी में एंड मैथमेटिक्स। अब आप कोई बच्चा मैथ वाले ने फॉर्म भरा है, क्योंकि आपको पता है कि पैरामेडिकल के फॉर्म मैथ वाले भर सकते हैं, तो वो मैथ भी अटेम्प्ट कर सकता है बायोलॉजी की जगह। आपने करेक्ट किया तो आपको 1 पॉजिटिव मिलेगा, रॉन्ग किया तो 1/3 आपका कट जाएगा। आपने क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, रिव्यू पे डाल दिया तो 0, नोट आंसर करा तो 0। इस तरीके से आपके अलग अलग कोर्सेज के बारे में ये है। अब बच्चे हम आगे बढ़े, अब कितनी फीस है, देखो जो बच्चा बीएससी हॉनर्स की करेगा तो उसकी फीस है 600 रुपए 4 साल की। अब बीएससी पोस्ट बेसिक आप करोगे नहीं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करोगे तो 300 रुपए फीस है 4 साल की। एम्स में जाने का ये फायदा है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 300, रूम असिस्टेंट 300, डेंटल हाइजीन 300, अलग अलग कोर्सेज की है। पोर्ट मनी मिलाकर कोई ये 400-500 2-3 हजार रुपये मतलब आपसे लेंगे, कुछ खास नहीं लेंगे। ठीक है, अब एक नोट डाल के लिख रखा है ईच कैंडिडेट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी डाला है एम्स ने, ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन एम्स ऋषिकेश, जो बच्चा एम्स ऋषिकेश में सिलेक्टेड हो जाता है विल हैव टू पे फॉलोइंग फीस एंड ड्यूज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। अब आपने एम्स पैरामेडिकल का कोर्स करना है, देखो एम्स बीएससी नर्सिंग की तो कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर प्यारे बच्चे आप एम्स पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहो तो यहां पर फीस फॉर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, अगर आप रेडियोथेरेपी करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर की आपकी 50,000 है। एम्स ऋषिकेश की बात हो रही है बेटा, एम्स ऋषिकेश ने अलग से इंस्ट्रक्शन दिए इस चीज के, और सेकंड ईयर की फीस है 50,000, थर्ड ईयर की भी कितनी है 50,000, तो मतलब 3 साल के जो कोर्स की फीस लगेगी वो 1.5 लाख रुपए। और अदर सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग रेडियोथेरेपेटिक, इसको छोड़कर आप एम्स ऋषिकेश में करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर की 13,000 वन टाइम एडमिशन, फर्स्ट ईयर की फिर ये 32,700 करके, सेकंड ईयर की पहली जब एडमिशन हो वो, और उसके बाद टोटल फीस आपकी 32,700 लगेगी, 32,700 32,700 मतलब ये फीस लगेंगी आप एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, ड्रेस कोड फॉर बीएससी एलाइड स्टूडेंट्स अगर जो भी हैं उसके लिए तो रहेगा ग्रीन शर्ट ग्रीन प्लेन, ये तो आप देख लेना। हॉस्टल फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स, तो इनके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ये बाहर कर सकते हैं लेकिन एम्स से कोर्स कर सकते हैं, बाकी और अदर जगह आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी। तो इसके लिए आपके हॉस्टल रिकमेंडेशन ये आपके सामने, हॉस्टल रिकमेंड विल बी प्रोवाइड टू द बीएससी पैरामेडिकल एक्सेप्ट इन एम्स ऋषिकेश, सिर्फ एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर इनमें हॉस्टल नहीं है, इसमें हॉस्टल नहीं है, बाकी सभी में हॉस्टल की सुविधाएं मिल जाएंगी। नो हॉस्टल विल प्रोवाइडेड टू द बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट, इनको नहीं मिलेंगे, बाकी बीएससी नर्सिंग और एम्स ऋषिकेश और बीबी नगर बाकी सब जगह हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद जो बच्चे तैयारी कौन से बैच से करें, तो आपके लिए राफेल 2.0 बैच चल रहा है, पूरा ऑफर कर रखा है 499 रुपए में। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड कर ले, जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट को। आप आओ तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन भी आपको कोर्स मिल जाएगा जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट का, ऑफलाइन आकर भी आप तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट की हमारी ब्रांच से प्यारे बच्चे जयपुर के अंदर हम बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। और अब आपका एग्जाम जो पहले 22 जून को था, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा प्यारे बच्चे 6 जुलाई को। बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। तो अब ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी। आपके माइंड में जितने भी डाउट थे इसको लेकर वो सारे क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और थ्योरी क्लास के लिए रफ्तार सीरीज देखें। एमसीक्यू थ्योरी वाला बैच तो राफेल 2.0 बैच है, और एमसीक्यू के लिए रफ्तार सीरीज और एम्स के पीवाईक्यू जो करवा रहे हैं यूट्यूब पे लगा चले जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे प्रभु, नमस्कार दोस्तों, हो गया क्या?